बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें स्पीड को, कि स्पीड क्या होती है। स्पीड बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। मतलब ये है कि एक बॉडी ए पॉइंट से चलती है और बी तक जाती है और ये डिस्टेंस तय करती है 20 मीटर का, और टाइम लेती है ए से बी तक जाने के लिए 10 सेकंड का। तो स्पीड जो है वो हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। मतलब अगर हम ये देखें कि ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी थी, उस कार की, गाड़ी की जो यहाँ से चली और बी तक गई, उसकी स्पीड कितनी थी, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को, मतलब स्पीड को ले सकते हैं डी बाय टी। डी क्या था हमारे पास 20 मीटर था और टी कितना है 10 सेकंड। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 मीटर। इसका यूनिट सेकंड था, पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि उस गाड़ी की जो स्पीड थी वो कितनी आई, 2 मीटर पर सेकंड। आपने देखा होगा गाड़ी जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर स्पेक्ट्रोमीटर में रीडिंग दी जाती है। मतलब जैसे जैसे हम उसके एक्सीलरेट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी रीडिंग में फ़र्क आता जाता है। कभी 20 मीटर पर सेकंड, कभी 40 मीटर पर सेकंड। मतलब ये वेरी करता जाता है जैसे जैसे हम एक्सीलरेट करते जाते हैं। तो अब अगर यही जो स्पीड है, जो हमने स्पीड ली, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं ली जाती। अगर हम इसमें ऐड कर दें डायरेक्शन को, तो ये फिर स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी बन जाती है। मतलब पहली चीज़ स्पीड, और अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर दी जाए तो ये इन दोनों का जो एडिशन है ये हमारे पास क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। जैसे देखें, अगर ये जो स्पीड थी ए टू बी, अगर इसके साथ हम डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो डायरेक्शन थी जिस हिम्मत में ये बॉडी ने तय किया डिस्टेंस, वो नॉर्थ थी। तो नॉर्थ की हिम्मत में ये जो 20 मीटर फासला था विथ डायरेक्शन 10 सेकंड में, तो फिर यही चीज़ जो 2 मीटर पर सेकंड आई थी वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। चूँकि इसमें हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है सिमत को, डायरेक्शन को। सिमत ऐड होने से यही जो स्पीड थी ये किस में कन्वर्ट होगी, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि अगर हम इसी स्पीड से जो वेलोसिटी थी, स्पीड और साथ क्या आ गया हमारे पास, डायरेक्शन ने मिलकर क्या बना दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है। मतलब हम वेलोसिटी को यूँ भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी की अगर यूनिट की बात की जाए, पहले इसके फॉर्मूला जो उनसे इनका सेम है, सिर्फ स्पीड में डिस्टेंस था, वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम आ जाता है।
डिस्प्लेसमेंट है जो सा ये मीटर में लिया जाता है, और टाइम है जो सा ये किस में आ गया, सेकंड में, जिसकी वजह से यूनिट इसका क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। यूनिट स्पीड का भी वही है और वेलोसिटी का भी वही है, लेकिन अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड एक स्केलर मकदार है, जबकि अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डिमेंशन की बात करें तो डिमेंशन हमारे पास एम में जो सा मीटर वो लेंथ का यूनिट है, और सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है, तो ये हमारे पास इसकी डिमेंशन आ जाती है। आगे अगर हम वेलोसिटी की मज़ीद जो इसकी टाइप्स हैं उसकी बात करें तो वेलोसिटी अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें टोटल टाइम की, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल वेलोसिटी से टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी थी जो चली ए से बी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ थे अगर, तो आगे ये भी एक खास डायरेक्शन है, उसके बाद हमारे पास वेस्ट की तरफ, फिर आगे डायरेक्शन फिर चेंज होगी। डिस्प्लेसमेंट है जो सी उसकी डायरेक्शन ए टू बी और है, बी टू सी और है, सी टू डी और है। अगर ये 5 मीटर और 2 सेकंड, ये 5 मीटर और 2 सेकंड में तय किया, ये 5 मीटर और 2 सेकंड में तय किया, तो इन सब का जो टाइम जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 5 जमा 5 जमा 5, 2 जमा 2 और जमा 2, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया तो 15 आ गया, टोटल टाइम को ऐड किया तो 6 आ गया। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 2.5, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अब देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी जो सी लिमिटेड है, इसकी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं यूज़ की जाती लिमिटेड होने की वजह से। जैसे अब देखें कि हमें ये नई इंफॉर्मेशन देती कि उसकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या है, कि वो सर्कल में है या किसी डिफरेंट पाथ्स पे है, ये हमें एवरेज वेलोसिटी से पता नहीं चलता, इस वजह से ये लिमिटेड कंसिडर किया जाता है। अगली अगर हम बात करें तो वेलोसिटी अगर इन्हीं मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस लम्हे को अलग से ले लिया जाए, इस लम्हे को अलग से ले लिया जाए और इस लम्हे को अलग से ले लिया जाए, मतलब लम्हों में डिवाइड कर लिया जाए, यही एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास ये बनती थी। तो अगर इसी के साथ हम लिमिटेशंस अप्लाई कर दें, मतलब लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब अगर हम इसे जो टाइम था उसे अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल ले लें और साथ यही फॉर्मूला ऐड करें डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, तो ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या बन जाती है, एवरेज वेलोसिटी बन जाती है, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। अब इंस्टेंट का मतलब ही क्या है, लम्हा, मतलब लम्हाती वेलोसिटी। अब ये जो टाइम है ये अप्रोक्सीमेटली 0 क्यों लिया गया, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास पास से
डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट से उसकी हम एक्यूरेसी ले सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे कुछ यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल टाइम है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान फासला अगर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ये इसका पाथ है, डिस्टेंस है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, और देखें ये अगर 1 है तो ये r2 है, तो ये डेल्टा d है। अब इसमें देखें कि अगर आप टाइम लार्ज रखते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आता है। टाइम को आप श्रिंक करते जाएं तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ है जो सा ये कुछ यूँ बनता जाएगा। आखिर ऐसा आएगा कि जो टाइम है वो लिमिटेड करके ज़ीरो के अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए तो हमारे पास एक ही लाइन डिस्प्लेसमेंट और टाइम की मिलेगी। अब ये जो एक ही लाइन हमें मिली सिंगल लाइन सिंगल डॉट के लिए, इस लम्हे पे जो डेल्टा टी है वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल लिया गया, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है जो सा वो बहुत ही माइनर सा हमारे पास तय हुआ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी के बारे में था, और साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है उसकी डिटेल थी कि इंस्टेंटेनियस है जो सी अगर इसी एवरेज वेलोसिटी को जो हम ऊपर ले रहे थे, चूँकि इसके बारे में इसके अंदर ये मुख्तलिफ पाथ्स मुख्तलिफ डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उस मुख्तलिफ डायरेक्शंस को हम अगर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट के लिए ले लें, ख़ास इंस्टेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट को ले लें, तो हम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं जो कि मुख्तलिफ पास में या मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट में हमें दी जा रही थी। तो होप सो कि आज का लेक्चर है जो सा वो आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला है तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। शुक्रिया।